हेलो बेटा, क्या हाल चाल। तो बेसिकली आज की वीडियो में हमको पढ़ना है डायमेंशंस और डायमेंशंस कैसे निकालते हैं, किस किस फिजिकल क्वांटिटी की क्या डायमेंशंस होगी, ये सारी चीज़ें बेसिकली आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के वीडियोस में पहले समझते हैं डायमेंशंस है क्या, और इसके बाद हम बात करेंगे कि डायमेंशंस को निकालते कैसे। ठीक है, डायमेंशंस पहली चीज क्या है, आपको सिंपल सी चीज समझना। किसी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए आप जो यूज करते हो, सपोज करो लेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज करते हैं, लेंथ का। मास को रिप्रेजेंट करने के लिए केजी यूज करते हैं, बट सिंबल हम कैपिटल एम यूज कर लेते हैं। तो ऐसे ही डायमेंशंस अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के लिए हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको एक चीज तो पता है कि सर ऐसा होता है कि फिजिकल क्वांटिटी तो हमने 3 टाइप की पढ़ी है, तो क्या 3 अलग अलग टाइप की डायमेंशंस आएंगे? नहीं, यहाँ डायमेंशंस जो आएगी बेसिकली एक ही टाइप की आएगी, बट वो डिपेंड किस पे करेगी, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इस पे डिपेंड करेगी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। तो बेसिकली डायमेंशंस जो आपको निकालनी है फंडामेंटल की तो सेम ही रहेगी, लेकिन जब डिराइव्ड की निकालोगे, फंडामेंटल कितनी होती है 7, तो 7 ही डायमेंशंस फिक्स है। डिराइव्ड डायमेंशंस निकालने के लिए, डिराइव्ड क्वांटिटी की डायमेंशंस निकालने के लिए यू नीड टू सॉल्व इट by dimension equation or dimension formula. We will discuss it later. But here we have to find out what is the fundamental physical quantity and its dimension. तो लेंथ के लिए आपको क्या यूज करना है, कैपिटल एल। ठीक, मास के लिए क्या यूज करना है, कैपिटल एम। टाइम के लिए क्या यूज करना है आपको, कैपिटल टी। टेम्परेचर के लिए क्या यूज करना है आपको, या तो आप के यूज करो या तो आप थीटा यूज करो, दैट इज अप टू यू। करंट के लिए क्या यूज करना है आपको, कैपिटल ए। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए क्या यूज करना है, एमओ ए। इसके बाद कौन सा बच गया, लुमिनस इंटेंसिटी। लुमिनस इंटेंसिटी के लिए आपको कैंडेला विच इज रिप्रेजेंटेड बाय सी। ये बेसिकली है, बट मेजरली जो यूज होंगे वो सिर्फ और सिर्फ इतने होंगे, ये सबसे ज्यादा यूज होंगे। अभी डायमेंशंस क्या है इसकी डेफिनेशन पे हम नहीं आ रहे हैं। अभी ये समझ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो किसकी जरूरत पड़ेगी, जरूरत किसकी पड़ेगी, हमेशा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की। बिकॉज जब आप डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशंस की बात करते हैं तो उनकी डायमेंशंस में क्या होता है, बेसिकली फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज के ऊपर हम पावर्स लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। अब एक चीज यहाँ समझते हैं पहले, फिर आगे करेंगे फॉर्मूला और डेफिनेशन वाली चीजों पे। अब यहाँ पे अगर मेरे को एरिया रिप्रेजेंट करना है, एरिया को मैं कैसे कर सकता हूँ, एल के ऊपर 2 लगा दूं। बेसिकली मीटर इंटू मीटर होता है ना, और मीटर को मेजर किस में करते हैं, लेंथ ही है एक तरह की, ये भी एक लेंथ है, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर, बेसिकली एल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज आपको समझनी है। एक्चुअल में क्या किया आपने, वी हैव रेज्ड द पावर किस पे, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे। ये चीज अब जो हम डेफिनेशन लिखेंगे, दैट डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटीज आर पावर रेज्ड ऑन एनी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी टू रिप्रेजेंट डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी और एनी फिजिकल क्वांटिटी। तब तो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अभी ये चीज तो आपको समझ में आ गई कि क्या करना है सर, फिजिकल क्वांटिटी या फिर डायमेंशंस मतलब क्या है, क्या चीज है बेसिकली यहाँ पे। तो अब यहाँ पे डायमेंशंस का फॉर्मूला लिख के देखते हैं जरा और समझते हैं फॉर्मूले में क्या बात है। फॉर्मूला कहिए या डेफिनेशन कहिए, ठीक है। डेफिनेशन जो होगी, डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को पीक्यू लिख देते हैं, are the power which are raised to fundamental physical quantity to represent the quantity completely। किसी भी क्वांटिटी को अगर आपको रिप्रेजेंट करना है तो बेसिकली क्या होना चाहिए, आपको उसके फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी में क्या करना है, पावर्स को क्या कर देना है, रेस कर देना।
एक जैसे लेंथ के लिए हम बात करते हैं, लेंथ के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, एल। तो वहीं मैं एरिया के लिए बात करूं तो एरिया क्या होता है, मीटर स्क्वायर। बेसिकली स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ एरिया इज व्हाट, मीटर स्क्वायर, बिकॉज मीटर इज स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ लेंथ। तो इसको मैं कैसे करूंगा, एल स्क्वायर। और एक नोट समझ के लिखिए या इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ के लिखिए, जब भी आप डायमेंशंस को मेंशन करेंगे ऑलवेज यूज स्क्वायर ब्रैकेट्स। ये नहीं कि कुछ भी उठाकर आप यूज कर लेंगे, सिर्फ स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है आपको डायमेंशंस जब भी आप कोट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज भी क्लियर हो गई सर डायमेंशंस क्या है, एक्चुअल में पावर बेस कर देते फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर, तो हमारी चीजें हो जाती है। अब यहाँ पे हमको ये चीज देखना है कि एक चीज समझते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। बड़ा सुना है इसके बारे में, जरा देख तो ले डायमेंशन फॉर्मूला क्या है। डायमेंशन फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला एक्चुअल में बेटा एक एक्सप्रेशन है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को शोकेस करने के लिए। मतलब इट्स अ सिंपल एक्सप्रेशन टू शो फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, एनी फिजिकल क्वांटिटी, उसको अगर आपको शो करना है तो आपको डायमेंशन फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। वो भी क्या है समझते हैं जरा यहाँ पे। चलो सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं हम डेंसिटी का। डेंसिटी की यूनिट क्या होती है सर, मास अपॉन वॉल्यूम। सर ये तो बहुत अच्छे से मालूम, मतलब मास को किससे रिप्रेजेंट कर दें, m से। वॉल्यूम क्या है आपका, L इंटू एल इंटू एल, तो मास अपॉन एल क्यूब। क्या मैं डेंसिटी को ऐसा लिख दूं, m की पावर 1 l की पावर नीचे 3 है, तो ऊपर लेकर जाएंगे तो इट इज -3। टाइम है क्या उसमें, नहीं है, तो 0। ये डेंसिटी का आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला है, तो इट दैट रिप्रेजेंट एक्चुअली एग्जैक्ट व्हाट इज द इंफॉर्मेशन दैट वाज अवेलेबल ऑन इट ना, दैट इज द इंफॉर्मेशन व्हिच इज गिवन ऑन इट। वो सारी चीजें हमको मिल रही है कि लेंथ के 3 फैक्टर्स हैं उसमें और मास का 1 फैक्टर है, तो वी गेट द डेंसिटी। अब ऐसे ही अगर सपोज करो मेरे को बात करनी है यहाँ वेलोसिटी की, व्हाट डू यू मीन बाय वेलोसिटी, वेलोसिटी का निकालना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर होता है, लेंथ में, टाइम किस में मेजर होता है, टी में। तो वेलोसिटी क्या आएगा, एल टी माइनस 1। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, m0 l1 t माइनस 1। बड़ा इजी, आराम से बन जाएगा ये। और जरा देखते हैं, एक्सेलरेशन देख लेते हैं। एक्सेलरेशन का क्या आएगा सर, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी अपॉन टाइम है तो वेलोसिटी अब भी देख कर आए क्या है, m0 l1 t माइनस 1 अपॉन, फिर से टाइम आ गया नीचे। एक्सेलरेशन का क्या आएगा, m0 l1 t माइनस 2, या शॉर्ट फॉर्म में इसको आप क्या बोल सकते हो, lt माइनस 2। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2-3 क्वांटिटीज हमने बेसिकली अभी देखी और इन सभी का आपको पास डायमेंशन फॉर्मूला भी आ रहा है। दिस वन डेंसिटी के लिए दिस वन, ठीक है। ऐसे ही करके हम अभी और खूब सारी चीज़ों का डायमेंशन फॉर्मूला निकालेंगे। बहुत सारी क्वांटिटीज जितनी हम ट्राई कर सकते हैं एक वीडियो में हम ट्राई करेंगे। अब चलिए शुरू करते हैं हम निकालना। अब बेसिकली जो हमें निकालना है सबसे पहले, ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले पावर की। सर पावर का क्या होगा, जरा देखें तो पावर का होता क्या है, मतलब पावर इज वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क अपॉन टाइम भी कैसे करें सर, उससे पहले एक चीज है, हम वर्क ही निकाल लेते हैं, काम करते हैं। वर्क क्या होगा, एनर्जी। एनर्जी क्या होगी, कोई भी एनर्जी ले लो, काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर। हाफ की तो कोई गिनती नहीं, नंबर है, कोई मतलब ही नहीं। अब यहाँ पे इसका m है तो m तो 1 आ गया,
मल्टीप्लाइड बाय एल टी माइनस वन, वेलोसिटी है बेटा, इसका स्क्वायर कर दो, आपको क्या मिलेगा, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2। दिस इज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी और यू कैन से वर्क। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है आपको, एनर्जी और वर्क का फॉर्मूला सेम मिल रहा है आपको। क्लियर है बात। अब जरा हमारे पास एनर्जी आ गया तो हम यहाँ पे ये भी निकाल के देख लेते हैं, जरा रख के देखते हैं क्या आ रहा है हमारा वर्क। टाइम एक और लगा दो तो यहाँ पावर जो हमारा आएगा, पावर आएगा m की पावर 1 t की पावर l की पावर 2 t की पावर -3। क्लियर है बात। तो ऐसे ही आपको बेसिकली सभी का निकालना, और हम देखते हैं और जितनी क्वांटिटीज कर सकते हैं, आइए करते हैं। तो ये तीन का, और कुछ बेसिकली आपको याद रखनी है, सभी की याद नहीं रखनी। जैसे कि हम फोर्स का भी देख लेते हैं। यहाँ पे फोर्स का क्या है, फोर्स के लिए देखते हैं। फोर्स क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास तो m, एक्सेलरेशन का अभी देखा है थोड़ी देर पहले, LT-2, तो m1 L1 t की पावर -2। फोर्स का याद रखेंगे तो अच्छा रहेगा आपके पास, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में आपको सीधे फोर्स की वैल्यू या फोर्स का डायमेंशन निकालने मिल सकता है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई। फोर्स के बाद हम देख लेते हैं इम्पल्स भी देखते हैं। इम्पल्स याद है ना, क्लास 9th में पढ़ा इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम। अरे बॉल कैच करने वाला सीन था, चेंज इन मोमेंटम, और यू कैन से इट फोर्स पर यूनिट टाइम। ठीक है, अब मोमेंटम तो ये है, चेंज इन मोमेंटम, I इज इक्वल टू डेल पी। अब मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो कैपिटल M L T-1, क्या आ जाएगा ये, M L T-1। चलो 1 रख देते हैं, पता चला आप बोल दो सर यहाँ तो 0 कर दिए। ठीक है, अब ये चीज है, इम्पल्स का और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा क्या, जरा देखते हैं। मोमेंटम का क्या आएगा, मोमेंटम का क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी, तो m l t-1। हाँ भाई, इसका तो सेम आ रहा है, m1 l1 t-1। तो यहाँ पे एक चीज आपको याद रखनी है कि इम्पल्स और मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला सेम आता है। यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, इम्पल्स एंड मोमेंटम having same dimension formula। आप मेरे को ये बात बताइएगा, अगर डायमेंशन फॉर्मूला सेम है इन दोनों का, तो यूनिट भी सेम होगी क्या, यूनिट इन दोनों की सेम होगी, ये जरूर बताइएगा आप मेरे को कमेंट सेक्शन में। अगर इन दोनों की डायमेंशन फॉर्मूला सेम है तो क्या इन दोनों की यूनिट सेम है, निकाल के देखिएगा सर। तब तक हम आगे और देखते हैं। आप यहाँ पे फोर्स भी निकाल चुके, तो जरा टॉर्क भी देखते हैं। ये सारे टर्म्स अभी आप लोगों ने पढ़े नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा हम जरूर बताते हैं। टॉर्क क्या होता है, डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स। अब डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय फोर्स है, तो डिस्टेंस तो L हो गया मल्टीप्लाइड फोर्स की। अब भी थोड़ी देर पहले देखे थे, जरा यहाँ देखना, LT, यहाँ पे क्या आएगा, ये MLT-2, MLT-2 क्या बन जाएगा, ये M1L²T-2। ठीक, टॉर्क के लिए फॉर्मूला ये। अब यहाँ पे जरा कुछ और के लिए देख लेते हैं हम। अब बेसिकली चलो देखते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्या इसकी यूनिट होगी क्या सर, या इसका डायमेंशन होगा, ये तो कांस्टेंट है।
कांस्टेंट का डायमेंशन होगा। चलो भैया देख के आते हैं जरा। सबसे पहले हमारे न्यूटन साहब का नाम और उनका फॉर्मूला का श्री गणेश आर स्क्वायर। क्लियर। अब निकालना कैसे है डायमेंशन वो भी सीख लेते हैं। इस कोई डायमेंशन कांस्टेंट में हम फोर्स का लिख दिया अपने फॉर्मूला Gmm/r²। अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, g की वैल्यू चाहिए, तो आप क्या कर दो, g को एक साइड कर दो, बाकी सब एक साइड कर दो। फोर्स का क्या होता है, m L1t-2 मल्टीप्लाइड बाय L² अपॉन m²। तो g की वैल्यू क्या आएगी जरा देखते हैं। यहाँ पे g की वैल्यू क्या आ जाएगी, नीचे 2 का m के पावर 2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 - 2, तो ये -1। ठीक, ये 3 हो जाएगा और t की पावर -2 रहेगी। जरा स्क्वायर ब्रैकेट लगा दें, पता चलो बोल दें आपकी सर स्क्वायर ब्रैकेट ही नहीं लगा। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की भी आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला, मतलब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक ऐसी इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है, इसकी वैल्यू डिपेंड कर रही है मास पे, लेंथ पे, टाइम पे। तो ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अब जरा फोर्स कांस्टेंट की भी देखते हैं। मजा आ रहा है, अब निकालेंगे सबका। बनता है तो अच्छा लगता है, नहीं बनता तो फिर लगता है क्या कबाड़ी पड़ रहे हैं। फोर्स कांस्टेंट देख लेते हैं। अब फोर्स कांस्टेंट में समझना है क्या है, F = kx, जिसको आप k को आप बोल सकते हो स्प्रिंग कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको। अब जरा इसके लिए वैल्यू निकालनी है तो k = F/x। x यहाँ पे आप डिस्टेंस कंक्लूड करो, होता है ये डिस्प्लेसमेंट है, बट आप इसको डिस्टेंस कंक्लूड करो। k की वैल्यू F/L, क्या बचेगा कि m, इसको t करना है यहाँ पे L, m t की पावर -2। ये डाल दिए स्क्वायर ब्रैकेट। तो यहाँ पे बेसिकली हमने देखा किस किस का डायमेंशन फॉर्मूला देखा, फोर्स का, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, टॉर्क, मोमेंटम, इम्पल्स और फोर्स, वर्क, पावर, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, डेंसिटी, से बहुत सारे आप निकाल सकते हैं। बस आपको इनका एक्चुअल फार्मूला अगर मालूम है तो आप डायमेंशन फार्मूला किसी का भी निकाल सकते हैं। आगे हम और ज़रूर देखेंगे कि और किस किस जो स्पेसिफिकली खास इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव, स्कूल के नहीं, आपके बाहर के एग्ज़ाम, दैट इज़ CUET या फिर JEE या नीट में कभी ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि जैसे आपको ऑप्शंस दिए जाएंगे 4-5 और बोले जाएंगे कि किसके डायमेंशन सेम है या कौन से पेयर्स के डायमेंशंस अनइक्वल है, तो वैसा आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस बेसिकली इस चैप्टर से या इस टॉपिक से बेसिकली आते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ तो हमको क्लियर समझ में आ गई कि ये डायमेंशन फॉर्मूला निकालते कैसे, इसका यूज़ क्या है ये आगे पढ़ेंगे, बट उससे पहले अभी हम कुछ और डायमेंशंस फॉर्मूले देखें।